दोस्तों, एक पल के लिए आप सोचिए, आप हर दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पैसा जैसे आपकी उंगलियों के बीच से फिसलता जा रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो उतना ही समय रखते हैं, उतनी ही जिंदगी रखते हैं, लेकिन उनका पैसा बढ़ता ही जाता है। जैसे उनके लिए काम करने वाला कोई अदृश्य इंजन। असली फर्क कहाँ है? जवाब है, आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए। आज की इस बुक समरी वीडियो में हम एक ऐसी सोच को खोलेंगे जो अमीरों को अलग दुनिया में ले जाती है। एसेट्स चुनने की कला, लायबिलिटीज से दूर रहने की समझ और वह माइंडसेट जो पैसा कमाने से ज्यादा पैसे को काम पर लगाने की शक्ति देता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि अमीर लोग आखिर कैसे सोचते हैं, कैसे खर्च नहीं निवेश चुनते हैं और कैसे मिडिल क्लास और पूर अनजाने में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उन्हें हमेशा के लिए फाइनेंशियल ट्रैप में पकड़ लेते हैं। अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना चाहते हैं, पैसे की साइकोलॉजी को समझना चाहते हैं और वह नियम सीखना चाहते हैं जो अमीरों को भीड़ से अलग खड़ा करता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी तक पहुंचते पहुंचते आप पैसे को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल देंगे। चैप्टर 1, द पावर ऑफ एसेट्स। दौलत हमेशा किसी चमत्कार से नहीं आती और ना ही भाग्य उन लोगों पर मेहरबान होता है जो बस इंतजार करते रहते हैं। असली खेल शुरू होता है उस पल से जब इंसान समझता है कि उसकी जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी कुंजी है एसेट्स को इकट्ठा करना। एक एसेट वह नहीं होता जिसे आप बस खरीद कर खुश हो जाएं, बल्कि वह होता है जो हर गुजरते दिन के साथ आपकी जेब में और पैसा डालता है। अमीर लोग इस बात को बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि असली ताकत काम करने में नहीं, बल्कि ऐसे साधन बनाने में है जो उनके लिए लगातार काम करते रहे। जब दुनिया मेहनत में उलझी होती है, तब अमीर शांत मन से ऐसे एसेट्स चुन रहे होते हैं जो उनकी नींद में भी आय पैदा करें। एसेट्स सिर्फ एक चाहती चीज नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मार्ग है। एक रेंटल प्रॉपर्टी जो हर महीने किराया देती है, एक बिजनेस जो आपके बिना भी चलता है, एक स्टॉक जो वैल्यू बढ़ाता है, या कोई स्किल जो आपको लगातार अर्निंग दिला सके। ये सभी ऐसे स्तंभ हैं जिन पर अमीर अपनी वेल्थ एम्पायर खड़ी करते हैं। लेकिन यह समझ थोड़ी देर से आती है क्योंकि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि एक अच्छी नौकरी पालो, पैसे बचा लो और खर्च कम करो। कोई यह नहीं बताता कि बचत आपको सुरक्षित रख सकती है, लेकिन वही पैसा अगर सही जगह निवेश कर दिया जाए तो वही आपकी जिंदगी को आजादी दे सकता है। अमीर समझते हैं कि पैसा बैंक में रखने से वह बस मरता रहता है और एसेट्स में लगाने से वह बढ़ता है, फैलता है और कई गुना होकर वापस आता है। उन्हें मालूम है कि समय सबसे बड़ा साथी है और कंपाउंड ग्रोथ उनका सबसे बड़ा हथियार। वे जानते हैं कि एक छोटा सा एसेट भी आने वाले वर्षों में कितना बड़ा फर्क डाल सकता है। यही वजह है कि वे खर्चों पर काबू रखते हैं और हर कमाई के पीछे एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं इसे किसी ऐसे एसेट में बदल सकता हूं जो कल मुझे और ज्यादा कमाए? धीरे धीरे यह एसेट्स उनकी फाइनेंशियल मशीन बन जाते हैं, एक ऐसा इंजन जो बिना थके, बिना रुके, बिना शिकायत के उनके लिए कमाता रहता है। जब कोई इंसान एसेट्स का महत्व समझ जाता है, उसकी सोच बदलने लगती है। उसे एहसास होता है कि जिंदगी में असली गेम है रिसोर्सेज का मालिक बनना, ना कि सिर्फ मेहनत का गुलाम बने रहना। एसेट्स आपको समय वापस देते हैं, आपको आजादी देते हैं और आपको वह जिंदगी देते हैं जिसके सपने आप हर रात देखते हैं। यही वजह है कि अमीर लोग एसेट्स को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं गरीबी और अमीरी का सबसे बड़ा अंतर यही है कि आप क्या खरीदते हैं, खर्च या संपत्ति। चैप्टर 2, द ट्रैप ऑफ एंडलेस एक्सपेंसेस। गरीबी हमेशा खाली जेब से पैदा नहीं होती, बल्कि उस आदत से जन्म लेती है जिसमें इंसान अपनी मेहनत की कमाई को उन चीजों पर बहा देता है जो पल भर की खुशी तो देती हैं, लेकिन कभी वापस कुछ नहीं लौटाती। यही वजह है कि एक्सपेंसेस सिर्फ पैसे की नहीं, मन की भी बेड़ियां बन जाती हैं। जो लोग हर महीने सैलरी आने का इंतजार करते हैं, वे अक्सर उसी दिन से ही खर्चों के बोझ में दबने लगते हैं। किराया, बिल, ईएमआई, जरूरतें और फिर उन जरूरतों के पीछे छिपी इच्छाएं, यह सब मिलकर पैसा आते ही उसे खत्म कर देते हैं। और यही एक ऐसा चक्र है जिसमें गरीब वर्ग फंसा रहता है, चाहे वह कितना भी अच्छा कमाए। एक्सपेंसेस की दुनिया बड़ी खतरनाक है क्योंकि यह इंसान को बिना महसूस कराए अंदर से खाली कर देती है। गरीब वर्ग अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने में इतना व्यस्त रहता है कि उसे कभी यह सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि उसकी कमाई का कोई हिस्सा उसके भविष्य के लिए भी बचना चाहिए।
एक फोन अपग्रेड करना, एक नई बाइक लेना, नए कपड़े खरीदना या वीकेंड पर घूमने जाना, यह सब जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन जब यह जरूरी बन जाए और हर महीने की आय को निगलने लगे, तब यह फाइनेंशियल स्लेवरी बन जाते हैं। एक्सपेंसेस धीरे धीरे उस घड़ी की तरह बन जाते हैं जिसकी हर टिक टिक आपकी जेब पर गिरती है। सबसे बड़ा सच ये है कि गरीब वर्ग अक्सर उन चीजों पर पैसा खर्च करता है जो उन्हें सिर्फ मोमेंटरी रिलीफ देती हैं। तनाव कम करने के लिए खरीदारी करना, खुशी के लिए बाहर खाना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए लाइफ्स दिखाना, ये सभी फैसले भावनाओं के आधार पर लिए जाते हैं, ना कि फाइनेंशियल विजडम के आधार पर। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग इस खेल को समझते हैं। वे जानते हैं कि जब तक एक्सपेंसेस आपके पैसों को खा रहे हैं, आप कभी भी वेल्थ की तरफ नहीं बढ़ सकते। इसीलिए वे खर्चों को नियंत्रित करते हैं, ना कि खर्च उन्हें नियंत्रित करें। लेकिन गरीब वर्ग इस जाल को देख ही नहीं पाता। उसे लगता है कि आगे चलकर सब ठीक हो जाएगा, आय बढ़ेगी तो सेविंग्स भी बढ़ेगी। मगर सच्चाई यह है कि जब तक आदतें नहीं बदलती, तब तक आय बढ़ने पर भी खर्च बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग 10,000 कमाकर भी खुश रहते हैं और कुछ 1 लाख कमाने के बाद भी महीने के अंत में खाली जेब लिए बैठते हैं। एक्सपेंसेस का जाल आपकी कमाई नहीं, आपकी सोच को कमजोर करता है। जब इंसान एक्सपेंसेस का गुलाम बन जाता है, वह अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल खो देता है। उसे लगता है कि वह पैसा कमा रहा है, जबकि सच ये है कि पैसा उसे चला रहा होता है। हर महीने बढ़ते बिल, नई इच्छाएं और दूसरों जैसी लाइफ दिखाने की कोशिशें, ये सब मिलकर उसे पीछे धकेलते रहते हैं। इसलिए एक्सपेंसेस को समझना और उन पर नियंत्रण रखना सिर्फ एक फाइनेंशियल स्किल नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। जब आप खर्चों को पहचानना सीख जाते हैं, जब आप समझ जाते हैं कि कौन सा खर्च आपकी लाइफ को बेहतर बना रहा है और कौन सा आपको फाइनेंशियल ट्रैप में धकेल रहा है, तभी आप वेल्थ बनाने के असली रास्ते पर कदम रखते हैं। एक्सपेंसेस का खेल तब खत्म होता है जब आप यह जान जाते हैं कि पैसा खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि आपके भविष्य को मजबूत करने के लिए आता है। यही समझ आपको वहां ले जाती है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम शुरू होती है। चैप्टर 3, द इल्यूजन ऑफ लायबिलिटीज दैट लुक लाइक एसेट्स। दुनिया में सबसे बड़ा फाइनेंशियल भ्रम यही है कि लोग उन चीजों को एसेट्स समझ लेते हैं जो असल में उनकी जेब को चुपचाप खाली कर रही होती हैं। मध्य वर्ग इस भ्रम का सबसे बड़ा शिकार है। उन्हें लगता है कि उन्होंने जिस चीज पर पैसा लगाया है, वह उनके जीवन की वैल्यू बढ़ा रही है, जबकि सच्चाई ये होती है कि वह हर महीने उनकी कमाई को खा रही होती है। यह इल्यूजन इतना गहरा होता है कि इंसान कई साल बाद भी यह समझ नहीं पाता कि वह जिस चीज को एसेट मानकर चल रहा था, वह वास्तव में उसकी सबसे बड़ी लायबिलिटी थी। मध्य वर्ग अक्सर बड़े सपनों के बोझ तले फैसले लेता है। समाज उन्हें सिखाता है कि बड़ी कार खरीदना, बड़ा घर लेना, ब्रांडेड लाइफस्टाइल अपनाना, ये सभी सफलता के प्रतीक हैं। लेकिन जो वह देख नहीं पाते, वह है इन चीजों की अंदर छिपी लागत, मेंटेनेंस, ईएमआई, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, अपग्रेड्स। ये सब मिलकर यह साबित करते रहते हैं कि यह चीजें आपकी जेब से पैसा निकाल रही हैं, ना कि उसमें डाल रही हैं। लेकिन फिर भी लोग इन्हें एसेट कहते हैं क्योंकि वे भावनाओं में फंस जाते हैं। भावना कहती है यह मेरा है इसलिए यह एसेट है, लेकिन फाइनेंस सच्चाई कहता है अगर यह पैसा खर्च करवा रहा है तो यह लायबिलिटी है। मध्य वर्ग का एक और बड़ा भ्रम यह होता है कि वे अपने लाइफस्टाइल को एसेट समझ लेते हैं। महंगे गैजेट्स, नए अप्लायंसेस, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, हाई एंड फर्नीचर, ये सब उन्हें कंफर्ट देते हैं, लेकिन कमाई नहीं देते। वे इन्हें इन्वेस्टमेंट्स समझते हैं, जबकि यह सिर्फ उनकी फाइनेंशियल हेल्थ पर बोझ होते हैं। सबसे दुखद बात यह है कि इस भ्रम के कारण वे वह पैसा लायबिलिटीज पर खर्च कर देते हैं जिसे वे एसेट्स में लगा सकते थे, और यही उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देता है। अमीर लोग जहां रिटर्न्स देखते हैं, वहीं मध्य वर्ग स्टेटस देखता है। यही सोच का अंतर वेल्थ और स्ट्रगल के बीच खड़ी सबसे बड़ी दीवार है। एक महंगी कार देखकर मध्य वर्ग कहता है, वाह क्या सक्सेस है, लेकिन अमीर पूछते हैं, यह कार हर महीने कितना खर्च करेगी और बदले में कितना कमाएगी? यदि जवाब शून्य है तो वह एसेट नहीं। यह भ्रम इतना आम है कि घर को भी एसेट मान लिया जाता है, जबकि सच ये है कि अपना घर एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन तो देता है, पर फाइनेंशियल टर्म्स में यह अक्सर लायबिलिटी होता है। बिल, रिपेयर्स, टैक्सेस, मेंटेनेंस, इंटरेस्ट, ये सभी इसे आपकी कमाई का उपभोक्ता बना देते हैं। एसेट तब बनता है जब वह आपको पैसा दे, ना कि आपसे ले।
मध्य वर्ग को सबसे बड़ी चोट इसी भ्रम से मिलती है। वे सारा जीवन उन चीजों का बोझ ढोते रहते हैं जिन्हें वे एसेट मानते हैं, और फिर सोचते हैं कि उनकी वेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही, क्योंकि जो चीजें पैसे खा रही हैं वे कभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे सकती। जब यह सत्य समझ में आता है, तब इंसान अपने फैसलों को नई नजर से देखना शुरू करता है। वह हर खरीद पर सोचने लगता है कि यह भविष्य में किस रूप में काम आएगी। क्या यह मेरी कमाई बढ़ाएगी? क्या यह समय बचाएगी? क्या यह वैल्यू क्रिएट करेगी? अगर नहीं, तो इसे एसेट कहना एक भ्रम से ज्यादा कुछ नहीं। असल फर्क वहां से शुरू होता है, जब इंसान दुनिया की परिभाषाएं नहीं बल्कि फाइनेंशियल रियलिटी को समझने लगता है। जब वह लायबिलिटीज को पहचान कर उनसे दूरी बनाता है और रियल एसेट्स को चुनना सीखता है, तभी वेल्थ बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। मध्य वर्ग का यह भ्रम टूटते ही फाइनेंशियल क्लैरिटी पैदा होती है, और क्लैरिटी ही वेल्थ की शुरुआत है। चैप्टर 4 द लिमिट्स ऑफ वर्किंग फॉर मनी। हर सुबह जब दुनिया जागती है तो लाखों लोग अपनी जिंदगी की वही पुरानी दौड़ शुरू कर देते हैं। एक नौकरी, एक सैलरी, और फिर महीने के अंत में एक इंतजार कि अगली पेड़े कब आएगी। यह चक्र इतना साधारण और इतना स्वीकार्य हो चुका है कि लोग यह सोचने की कोशिश भी नहीं करते कि आखिर यह दौड़ कहां जा रही है। सच तो यह है कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना आपको शुरुआत में सुरक्षित महसूस करा सकता है, लेकिन यह सुरक्षा धीरे धीरे एक पिंजरा बन जाती है जिसमें आपकी आजादी, आपका समय और आपकी ऊर्जा कैद होती जाती है। काम करना समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर हो, और जैसे ही आप रुके, आपकी आय भी रुक जाए। ऐसी कमाई जो आपकी उपस्थिति पर टिकी हो, वह एक इनविजिबल लीश की तरह होती है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना कमा लेंगे, लेकिन जैसे ही आप थक जाएं, बीमार पड़ जाएं या जिंदगी में कोई मुसीबत आ जाए, कमाई बंद। यही वह सच है जिसे ज्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं। पैसे के लिए काम करने का मॉडल आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देता, बल्कि आपको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी में बांध देता है। यह डिपेंडेंसी इतनी गहरी है कि लोग अपनी नौकरी खोने का ख्याल भी नहीं सह सकते। इसलिए वे मन मारकर काम करते हैं, दबाव झेलते हैं, टॉक्सिक वर्क प्लेस को सहन करते हैं, सिर्फ इसलिए कि सैलरी आनी बंद ना हो जाए। यह डर ही उन्हें एक सीमित जीवन जीने पर मजबूर करता है, जहां सपने भी सैलरी के हिसाब से छोटे कर लिए जाते हैं। मगर अमीर लोग इस चक्र को समझते हैं। वे जानते हैं कि समय सबसे कीमती संपत्ति है, और अगर आपकी आय समय से बंद ही है तो आपकी जिंदगी हमेशा सीमित रहेगी। इसीलिए वे अपना समय बेचने की बजाय ऐसे सिस्टम बनाना शुरू करते हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में भी पैसा कमाते रहे। वे समझते हैं कि मेहनत करने से पैसा मिलता है, लेकिन प्रणाली बनाने से आजादी मिलती है। एक नौकरी में आप कितनी ही मेहनत कर लें, घंटे सिर्फ 24 ही मिलते हैं, लेकिन एक एसेट, बिजनेस, रेंटल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यह 24 घंटे का नियम तोड़ देता है। यह आपके लिए दिन रात काम करते रहते हैं, चाहे आप सो रहे हो, घूम रहे हो या अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हो। यही असली वेल्थ का जन्म है, जब आपकी मेहनत से ज्यादा आपके एसेट्स मेहनत करने लगे। दुनिया का दुखद सच ये है कि ज्यादातर लोग पूरे जीवन सिक्योरिटी के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उन्हें कभी फ्रीडम नहीं मिलती। वे अपना पूरा जीवन वर्किंग क्लास माइंडसेट में बिताते हैं, जहां पैसा कमाने का मतलब है समय देना। वे कभी यह सोचने की हिम्मत ही नहीं करते कि क्या ऐसा भी कोई तरीका है जिसमें समय तो वही रहे पर कमाई कई गुना हो जाए। ये सोच की जंजीरें तब टूटती हैं जब इंसान समझता है कि वह जितना अधिक समय पैसे के लिए बेचता रहेगा, उतना ही कम समय उसके पास अपनी जिंदगी के लिए बचेगा। यही वह मोड़ है जहां बदलाव की शुरुआत होती है। जब इंसान समझता है कि नौकरी केवल जिंदगी चलाने के लिए है, जिंदगी बनाने के लिए नहीं, तभी वह आगे बढ़कर अपने एसेट्स बनाना शुरू करता है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस जाल से बाहर निकलना जिसमें यह दुनिया आपको सिखाती है कि पैसा कमाने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद काम करना। मगर असली खेल तब शुरू होता है जब आप अपने लिए नहीं बल्कि अपनी फाइनेंशियल मशीन बनाने के लिए काम करते हैं। और जब वह मशीन चलने लगती है तो आप पहली बार महसूस करते हैं कि असली आजादी कैसी होती है। चैप्टर 5 द आर्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग मनी। दौलत कभी संयोग से नहीं बनती। यह एक कला है, एक ऐसी कला जिसे अमीर लोग बहुत गहराई से समझते और साधते हैं। दुनिया की भीड़ जहां हर दिन पैसा कमाने में व्यस्त रहती है, वहीं अमीर लोग उसी पैसे को कई गुना बढ़ाने की रणनीतियां बना रहे होते हैं। वे जानते हैं कि कमाई से अमीरी नहीं आती,
अमीरी तब आती है जब पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर दें और उसका हर एक कण आपके लिए नया पैसा पैदा करें। यही है मनी मल्टीप्लिकेशन का असली जादू। अमीरों की सोच की शुरुआत इसी से होती है कि पैसा कोई डेड ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक लिविंग रिसोर्स है। अगर इसे सही जगह लगाया जाए तो यह बढ़ता है, और अगर इसे गलत हाथों में छोड़ दिया जाए तो यह गायब भी हो सकता है। इसीलिए वे हर कमाई पर एक सवाल पूछते हैं, मैं इसे बढ़ाने की कौन सी संभावनाएं बना सकता हूं। वे जानते हैं कि बैंक में पड़ा हुआ पैसा सिर्फ कंफर्ट देता है, ग्रोथ नहीं। इसलिए वे चल पड़े हुए पानी को नदी बनाना सीख लेते हैं, जहां कैश फ्लो लगातार बहता रहे और वेल्थ लगातार एक्सपेंड होती जाए। अमीर लोग कंपाउंडिंग की ताकत को भी गहराई से समझते हैं। उन्हें मालूम है कि आज लगाया गया एक बीज आने वाले सालों में एक पेड़ बनेगा, और फिर वह पेड़ अनगिनत फल देगा। यही कंपाउंडिंग है, धीमी लेकिन शक्तिशाली। यही कारण है कि वे एसेट्स में लगातार निवेश करते रहते हैं, चाहे वह स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस। हर एसेट धीरे धीरे एक नई इनकम स्ट्रीम बन जाता है। समय बीतते बीतते यह इनकम स्ट्रीम्स मिलकर एक नदी बनाती है, और वही नदी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का रास्ता बनती है। अमीर यह भी जानते हैं कि वेल्थ सिर्फ पैसे बढ़ाने से नहीं, बल्कि सिस्टम्स बढ़ाने से बनती है। वे टीम बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, ऑटोमेटेड इनकम बनाते हैं, ऐसे सिस्टम्स जो उनकी अनुपस्थिति में भी चले और कमाते रहे। यही कारण है कि उनकी कमाई सीमित नहीं होती। एक पेचेक पर निर्भर रहने वाले लोग जहां एक ही स्रोत में बंध कर रह जाते हैं, वहीं अमीर अपने लिए 10, 20 और कभी-कभी 100 इनकम सोर्सेज बना लेते हैं। एक और बड़ा फर्क यह है कि अमीर लोग रिस्क से डरते नहीं, बल्कि उसे समझकर इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क ही ग्रोथ का असली रास्ता है। वे सही ज्ञान, सही टाइमिंग और सही एसेट्स चुनकर पैसे को मल्टीप्लाई करते हैं। वहीं आम लोग रिस्क शब्द सुनकर डर जाते हैं और पैसा ऐसी जगहों पर रखते हैं जहां वह कभी बढ़ नहीं सकता। इस डर की वजह से वे अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के सारे दरवाजे खुद बंद कर लेते हैं, जबकि अमीर उन्हीं दरवाजों से भीतर कदम रखकर नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर लेते हैं। मनी मल्टीप्लिकेशन की कला में पेशेंस भी उतना ही जरूरी है जितना इंटेलिजेंस। दुनिया तुरंत परिणाम चाहती है, लेकिन अमीर जानते हैं कि वेल्थ टाइम के साथ बनती है। वे आज मेहनत करते हैं ताकि आने वाले वर्षों में पैसा उनके लिए मेहनत करें। वे समझते हैं कि कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन किसी भी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा हथियार है। अंततः अमीरों की सबसे खास शक्ति यह है कि वे सोचते हैं, मैं पैसे से क्या खरीदूं? नहीं, मैं पैसे से क्या बना सकता हूं। वे पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि पैसा खड़ा करते हैं। वेल्थ को टेम्परेरी लग्जरी नहीं, बल्कि फ्यूचर फ्रीडम समझते हैं। यही कारण है कि उनका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है, जबकि बाकी लोग उसी जगह ठहरे रहते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। जब यह कला समझ में आ जाती है कि पैसा मेहनत करने वाली चीज नहीं, बल्कि मेहनत करवाने वाली चीज है, तभी वेल्थ क्रिएशन की असली यात्रा शुरू होती है। यही वह क्षण है जब इंसान कमाने की दौड़ से निकलकर मल्टीप्लाई करने की यात्रा पर चल पड़ता है, और यही यात्रा उसे फाइनेंशियल डेस्टिनी की नई मंजिल तक ले जाती है। चैप्टर 6, इड माइंड सेट दैट शेप्स फाइनेंशियल डेस्टिनी। किसी भी इंसान की आर्थिक जिंदगी उसकी कमाई से नहीं, बल्कि उसकी सोच से तय होती है। वही सोच जो यह निर्धारित करती है कि वह पैसा कैसे कमाएगा, कैसे बचाएगा, कैसे खर्च करेगा, और सबसे जरूरी कैसे उसे बढ़ाएगा। यही माइंडसेट फाइनेंशियल डेस्टिनी का असली निर्माता है। कुछ लोग लाखों कमाकर भी संघर्ष में जीते हैं, और कुछ लोग मामूली कमाई से भी अपने लिए वेल्थ का साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। एक सोच जो सीमाओं में बंधी होती है, और दूसरी सोच जो अवसरों की गहराई को पहचान लेती है। गरीबी का माइंडसेट कहता है, पैसा मुश्किल से आता है, इसीलिए जितना मिल जाए उसे किसी तरह चला लो। मध्य वर्ग का माइंडसेट कहता है, अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी और एक स्थिर जीवन ही सफलता है। लेकिन अमीरों का माइंडसेट इससे बिल्कुल अलग होता है। वे सोचते हैं, पैसा मेरे लिए काम करेगा, मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाऊंगा, उसे मल्टीप्लाई भी करूंगा। यही विचारधारा उन्हें हजारों भीड़ में से अलग बना देती है। माइंडसेट का सबसे बड़ा प्रभाव दिखता है फैसलों में। गरीब सोच हमेशा इमीडिएट कंफर्ट चुनती है, जो आज अच्छा लगे वही करो। यही वजह है कि वे इम्पल्सिव परचेसेस, लोन्स, ईएमआई और शॉर्ट टर्म डिजायर्स में फंस जाते हैं। वहीं अमीर माइंडसेट हमेशा लॉन्ग टर्म सोचता है। वे हर फैसले को इस प्रश्न से आंकते हैं, क्या यह मेरा भविष्य मजबूत करेगा?
यही कारण है कि वे खर्च नहीं, एसेट्स चुनते हैं, दिखावा नहीं, ग्रोथ चुनते हैं, और डर नहीं, अपॉर्चुनिटीज चुनते हैं। फाइनेंशियल डेस्टिनी का द्वार वहीं से खुलता है जहां माइंडसेट स्कर्सिटी से निकलकर अबंडेंस में बदलता है। स्कर्सिटी माइंडसेट हमेशा कहता है पैसा कम है, कहीं खत्म ना हो जाए। अबंडेंस माइंडसेट कहता है पैसा बढ़ सकता है अगर मैं उसे सही दिशा दूं। यही सोच इंसान को चैलेंजेस से नहीं डरने देती, बल्कि उन्हें अवसर में बदलना सिखाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अमीर माइंडसेट में लर्निंग कभी रुकती नहीं। वे फाइनेंशियल एजुकेशन में दिलचस्पी लेते हैं, गलतियों से सीखते हैं और बदलते समय के साथ अपनी स्ट्रेटजीज को इवॉल्व करते रहते हैं। वहीं गरीब माइंडसेट अपनी पुरानी मान्यताओं को ही सत्य मानता रहता है। पैसा बचाओ, खर्च कम करो और जोखिम से दूर रहो। यही सोच उसे वहीं रोक देती है जहां वह खड़ा है। माइंडसेट यह भी तय करता है कि इंसान समय को कैसे देखता है। गरीब सोच समय को कमाई से जोड़ती है, जितने घंटे काम उतनी कमाई। पर अमीर माइंडसेट समय को लेवरेज की तरह उपयोग करता है। वह समझता है कि सिस्टम्स, नॉलेज और इन्वेस्टमेंट्स उसे समय से मुक्त कर सकते हैं। जब यह सोच पनपती है, तब इंसान समझने लगता है कि जीवन पैसों के पीछे भागने का नाम नहीं, बल्कि पैसे को अपने पीछे चलाने की कला सीखने का नाम है। फाइनेंशियल डेस्टिनी तब बदलती है जब इंसान अपने विचारों को बदलता है। जब वह यह समझ लेता है कि गरीबी सिर्फ जेब की नहीं, सोच की भी स्थिति है। जब वह यह पहचान लेता है कि डर डिसीजंस को छोटा बनाता है और ज्ञान डिसीजंस को बड़ा। और जब वह यह महसूस करता है कि पैसा कठिनाई नहीं, बल्कि एक शक्ति है, एक शक्ति जो सही सोच से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दे सकती है। जैसे ही यह माइंडसेट जागता है, इंसान अपनी फाइनेंशियल लाइफ का नियंत्रण खुद लेने लगता है। वह पैसे से जुड़े मिथकों से बाहर निकलता है और वेल्थ के वास्तविक नियमों को समझने लगता है। वह दुनिया को नए नजरिए से देखता है, जहां हर मौके में पैसा नहीं, बल्कि पोटेंशियल दिखता है। यही वह क्षण होता है जहां डेस्टिनी बदलती है, क्योंकि डेस्टिनी हमेशा बाहर नहीं, भीतर बनती है। सोच के भीतर, निर्णयों के भीतर और उस विश्वास के भीतर की वेल्थ बन सकती है, अगर आप उसे बनाना चाहें। जब हम इन 6 गहरे रहस्यों को जोड़कर देखते हैं, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। वेल्थ किसी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सोची समझी यात्रा है। यह यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां आप एसेट्स की ताकत समझते हैं, खर्चों की जंजीरें पहचानते हैं और उन भ्रमों से बाहर निकलते हैं जो लायबिलिटीज को एसेट का रूप दे देते हैं। ये आगे बढ़ती है उस समझ के साथ कि सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि सिस्टम्स और इन्वेस्टमेंट्स की मदद से ही असली फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। और यह यात्रा पूरी होती है उस माइंडसेट के साथ जो स्कैरसिटी से अबंडेंस तक का रास्ता खोल देता है, और जो आपको यह विश्वास दिलाता है कि पैसा आपका नौकर बन सकता है, आपका मालिक नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, ताकि हमें यह पता चले कि हमारा प्रयास आपको पसंद आ रहा है।